स्वामी जी ने मुख्य रूप से हमारे 6 प्राणायाम बताए। तो 6 प्राणायाम में सारे शरीर की पूरी अंगों की एक्सरसाइज हो जाती है। जैसे मनु महाराज ने हमारे शरीर के अंदर संसार के अंदर 4 वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये संसार में नहीं, हमारे शरीर में भी ये 5 अंग हैं, 4 अंग हैं। ब्राह्मण हमारा मस्तिष्क, ज्ञान इंद्रियां, क्षत्रिय हमारी भुजाएं, वैश्य हमारा गले से लेकर के और कुल्ले के बीच में जितना शरीर है ये वैश्य है, और शूद्र हमारे कुल्ले से लेके और पैरों के नाखूनों तक ये शूद्र में आता है। इसके माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से हम इन सारे 4 अंगों को ठीक रख सकते हैं, अर्थात 4 वर्ण को शुद्ध कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो प्राणायाम में हमारे सबसे पहले हम जो प्राणायाम बताए हैं स्वामी जी ने, तो 6 प्राणायाम हैं। सबसे पहले भस्त्रिका, श्वास का भरना और छोड़ना, भस्त्रिका। दूसरा कपालभाति, तीसरा अंतःकुंभक और बाह्य कुंभक, तीसरा चौथा अनुलोम विलोम, 5वां हमारा है भ्रामरी और छठा उद्गीत। तो सबसे पहले हम जो करते हैं कि भस्त्रिका, भस्त्रिका का अर्थ है श्वास को भरने पर ध्यान देना। ये हमारा क्षत्रिय है, अर्थात शरीर के सभी मांसपेशियों को, सभी नस नाड़ियों को शुद्ध करना है। इसके माध्यम से अपने फेफड़ों को एक्टिव करना है, जितनी भी है श्वास को लेना और श्वास को खाली करना धीरे धीरे। नासिका के माध्यम से श्वास को लीजिए, और इसी के माध्यम से श्वास को धीरे धीरे खाली कीजिए। इसके बाद कपालभाति, कपालभाति ये हमारा वैश्य प्राणायाम है। इसमें हमारे 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र हमारा गुदा का स्थान, त्यागन संस्थान जिसे कहते हैं, ये मूल आधार चक्र है। ये शरीर की शक्ति का स्रोत है। जिसके त्यागन संस्थान ठीक है उसका शरीर बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, इससे 4 उंगल ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, हमारे जितने भी जनेंद्रियां हैं ये सारी स्वस्थ होंगी, अर्थात इसमें ब्लैडर है, हमारी किडनी है और अपेंडिक्स है, ये सारी हमारी ठीक होंगी। इसके बाद आता है मध्य में हमारे है मणिपुर चक्र, हमारी धुन्नी के बिल्कुल पीछे। ये हमारा पाचन क्रिया है, अर्थात हमारी आंतड़ी 16 फुट है और आधा फुट जो है ना बड़ी आंतड़ी है। तो सारा भोजन लीवर के बाद और अपेंडिक्स के बाद इस आंतड़ी में घूमता है और इसके माध्यम से, मणिपुर चक्र के माध्यम से ये सारा स्वस्थ होता है। इसका ध्यान करते हुए इसके बाद अनाहत चक्र, ये हमारा हार्ट के पीछे। ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ये ग्रंथियां हैं हमारी, ये सारी ग्रंथियां शुद्ध होती हैं। ग्रंथियों में सबसे पहले हमारा पित्ता, तिली, इसके बाद आता है हमारा पैंक्रियाज, उसके बाद हमारी आती है लीवर, और इसके साथ ही हमारा पीछे दोनों फेफड़े। ये हमारी सारी ग्रंथियां हैं। ये
ये सारी ग्रंथियां कपालभाति के माध्यम से और अनहद चक्र के माध्यम से इसे हम ध्यान करते हुए शुद्ध कर सकते हैं। दोनों फेफड़े, हमारा हार्ट, हमारा पैंक्रियास, हमारा लीवर, हमारा पित्ता, हमारी तिली, ये सारे के सारी अनहद चक्र के माध्यम से स्वस्थ कर सकते हैं। इससे ऊपर है शुद्धि चक्र, हमारा गला। हमारे गला, कंठ जिसे बोलते हैं, हमारे कंठ के अंदर है रस ग्रंथियाँ। जितनी भी रस ग्रंथियाँ हैं वो सारे गले के आसपास हैं और यहीं से ऊपर से भोजन जाना, वायु जाना और इसके साथ साथ पानी जाना, जो भी चीज़ जाती है इन रस ग्रंथियों के माध्यम से उसे शुद्ध करते हैं। वायु है, भोजन है, पानी है और जो पीने की चीज़ें हैं, दूध है, लस्सी है, जो भी चीज़ गले के पास जाएगी उसमें रस मिल करके वो सारा का सारा शुद्ध होता है और फिर आगे इसकी क्रिया बनती है। उसके बाद हमारा आज्ञा चक्र हमारे माथे पर के बिल्कुल मध्य में, इसे आज्ञा चक्र बोलते हैं। हमारी ज्ञान इंद्रियां, शरीर के अंदर 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ये ज्ञान इंद्रियां इंसान की मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहती हैं और कर्म इंद्रियां इस शरीर के साथ समाप्त हो जाती हैं। तो ज्ञान इंद्रियां हमारी शुद्ध होंगी जब हम आज्ञा चक्र का ध्यान करते हुए कपालभाति का प्राणायाम हम लगातार करेंगे, तो उससे हमारी ज्ञान इंद्रियां शुद्ध होंगी, देखने की शक्ति शुद्ध होगी, हमारी सुनने की शक्ति शुद्ध होगी, हमारी श्वास नली ठीक होगी, इसके साथ साथ हमारी त्वचा शुद्ध होगी और मेमोरी हमारी ठीक होगी। ये सारी ज्ञान इंद्रियां के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट में अनहद, ऊपर सबसे आज्ञा चक्र के बाद में आता है सहस्राधार चक्र, अर्थात इसको त्रिपुटी बोलते हैं। यहाँ समाधि स्थान है ये। जब इंसान इस शरीर को त्याग करता है तो आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है और दूसरा शरीर धारण करने के लिए वो वातावरण में विचरण करती है। तो हमें अपने प्राणों को स्वाधिष्ठान चक्र के अंदर एकाग्र करते हुए और ऊपर चढ़ा करके कपाल में और एक ध्यान लगा करके परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्ति, डिवाइन लाइट का पूरा ध्यान करते हुए उसका अभ्यास करना चाहिए। ये एक विशेष क्रिया है जिसे हम समाधि बोलते हैं। हमारे ऋषि मुनि इसी समाधि में बैठे हुए वो बहुत समय, लंबे समय तक परमपिता परमात्मा की इस दिव्य अनुभूति को महसूस करते हुए लंबे समय तक बैठे रहते हैं और उनका जीवन बहुत लंबा होता है। तो ये सारी क्रिया प्राणायाम के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ये हमें लगातार करनी चाहिए। इसके बाद हमारा आता है अंतःकुंभ और बाह्य कुंभ और त्रिबंध भी बोलते हैं इसे। तीनों बंध, मूल बंध, उद्यान बंध और जलंधर बंध। मूल बंध ऊपर खींचना, श्वास को बाहर छोड़ करके मूल बंध ऊपर खींचना और उद्यान बंध पेट को बिल्कुल नीचे से मोड़ लेना, पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ लगा लेना और श्वास को अंदर ना आने देना और गले को बंद कर लेना। ये है हमारा त्रिबंध। अंतःकुंभक भी बोलते हैं इसे, बाह्य कुंभक भी बोलते हैं। जब श्वास अब बाहर जाते हैं बाह्य कुंभक, जब श्वास अंदर रखते हैं अंदर अंतःकुंभक होता है। ये तीनों बंध प्राणायाम के माध्यम से हमारा स्टेमिना बढ़ता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। ये एक किस्म से हमें सारी जितनी रस नाड़ियाँ, हार्ट, फेफड़े, इन सबको मजबूती मिलती है। ये लगातार हम करें। क्रिया ये है
श्वास को अंदर लेना। ये क्रिया हमारी हुई त्रिपा। इसके बाद हमारा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। बाईं तरफ से श्वास को लेना, पूरा श्वास गहरा लेना, रोकना और फिर धीरे धीरे दूसरी साइड से छोड़ देना। बाईं तरफ से लेना, हल्का सा रोक लेना और दाएं तरफ से धीरे धीरे खाली कर लेना। फिर दाएं तरफ से श्वास को भरना, रोक लेना, धीरे धीरे दूसरी तरफ से खाली कर देना। इसका नाम है अनुलोम विलोम। जहाँ से श्वास को लिया वहाँ से लेकर के थोड़ा रोक करके दूसरी तरफ से श्वास को खाली कर देना। इसका भाव ये है, हमारे शरीर के अंदर परमपिता परमात्मा ने हमारे मस्तिष्क में दो सुर लगाए हैं, एक सूर्य भेदी और दूसरा चंद्र भेदी। राइट साइड में, दाहिनी साइड में सूर्य भेदी, ये गर्म श्वास आता है इसमें से, और दूसरी लेफ्ट साइड में बाईं तरफ हमारे चंद्र भेदी, यहाँ से ठंडी श्वास अंदर जाती है। हमारे शरीर का टेम्परेचर 91.4 या फारेनहीट और सेंटीग्रेड, इसमें जो है ना 37 डिग्री होता है। तो इसमें उस ब्लड के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अनुलोम विलोम करेंगे तो हमारे शरीर का जितनी भी नाड़ियाँ हैं, जिनमें जितना भी रक्त घूमता है, वो सारे का सारा शुद्ध होगा। और शुद्ध होगा फेफड़ों के माध्यम से। फेफड़ों में ऑक्सीजन जाएगी और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, और फिर जो है ना हमारा शरीर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारी ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड खाली करेगा। तो इससे हमारा रक्त जो ना पूरी तरह से शुद्ध होगा। जब रक्त शुद्ध होगा, नाड़ियाँ शुद्ध होगी, नाड़ी शुद्ध होगी, हमारा शरीर शुद्ध होगा, और जितने भी हमारे अंग प्रत्यंग हैं सारे के सारे शुद्ध होंगे। इसके माध्यम से कम हमें ये क्रियाएं कम से कम 10-10 मिनट अवश्य करनी चाहिए। जो भी क्रिया आप करते हो प्राणायाम की, कम से कम 10 मिनट तक करनी चाहिए। उसके बाद लास्ट में भ्रामरी, ये हमारा ब्राह्मण प्राणायाम है। भ्रामरी, इसमें हम जितना भी श्वास को एक जगह भर करके श्वास को फेफड़ों में और कानों को बंद करके, इसको कानों को बंद करेंगे, माथे पर उंगली, आंखों पर, नासिका के दोनों तरफ, नासिका के माध्यम से श्वास को भरेंगे।
आंखों से देखने का प्रयास करें। माथे की बिंदी जहाँ लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, या नासिका के अग्रभाग पर अपनी आंखों की दृष्टि को टिका करके उस दिव्य लाइट का ध्यान करते हुए चिंतन करें। इस प्राणायाम के माध्यम से हमारी ज्ञान इंद्रियां शुद्ध होगी। ब्राह्मण ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान लेना और ज्ञान देना। हमारी सारी ज्ञान इंद्रियां इसके माध्यम से शुद्ध होंगी। विचार शुद्ध होंगे, खान पान शुद्ध होगा। विचार शुद्ध होगा तो हमारा चरित्र शुद्ध होगा, और चरित्र शुद्ध होगा हमारा जीवन शुद्ध होगा। हमारा जीवन शुद्ध होगा हमारा समाज शुद्ध होगा। समाज शुद्ध होगा तो देश शुद्ध होगा, और देश शुद्ध होगा तो सारी सृष्टि, सारा वर्ल्ड शुद्ध होगा। ये परमपिता परमात्मा की भावना है, हमारे ऋषियों की काढ़ है, इसी का नाम योग है। और पतंजलि ऋषि जी ने जो मंत्र दिया है, स्वामी रामदेव जी ने उसे सरल भाषा में लोगों को समझाने के लिए, जागृत करने के लिए ये मंत्र दिया है। इसके साथ साथ हम लास्ट में चिंतन करते हुए लगातार इस प्रकार से बैठे। परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, जिन्होंने ये शरीर दिया, हमारे अंग दिए, हमारा जीवन दिया, प्रकृति सजाई, ये सारा संसार सजाया, उस प्रभु का धन्यवाद करते हुए हाथों को उठा करके गर्म करेंगे, पूरा गर्म करेंगे, पूरा गर्म करके और चेहरे पर लगाएं, आंखों को रख लें, धीरे धीरे आंखें खोलें।